इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीपीएससी की कैसे तैयारी करें, कौन से विषय को हम चुने, जीएस की तैयारी कैसे करें, कौन माध्यम को चुने, इस सब पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला हम पीटी की तैयारी की बात कर रहे हैं, उसके बाद तब मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा की तैयारी की चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है, जैसा कि अभी चर्चाएं चल रही है और कई इस तरह की बातें बाजार में सुनने को मिल रहा है कि सबऑर्डिनेट पोस्ट बीपीएससी की 66वीं पीटी में सम्मिलित करने जा रहा है, जिससे इसकी रिक्तियां काफी बढ़ जाएगी और जो हायर प्राप्तांक लाएंगे, जो उच्च प्राप्तांक लाएंगे, वो डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। जो निम्न प्राप्तांक लाएंगे वो सबऑर्डिनेट पोस्ट में उनका सिलेक्शन होगा। तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बहुत वैकेंसी आने की बात हो रही है। 66वीं, जिसका अभी तक बीपीएससी जो डेट तय की है वह सितंबर में है। इसलिए हम सभी जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों से आग्रह करेंगे कि समय अभी है, तैयारी बढ़िया से करेंगे तो निश्चित ही एक नौकरी मिलने की उम्मीद है, वो भी बीपीएससी के द्वारा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि पीटी की तैयारी में कुछ खास बुक पढ़ने की जरूरत है और दूसरे में है कि हम लोगों का सहयोग भी पूर्ण रूपेण मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल पर प्रणति आईएएस के द्वारा सारे विषयों को बतलाया जाता है। दूसरी है कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें करंट विषयों पर जो पूरी मटेरियल दी जा रही है और उसको भी आप लोग फॉलो अप करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम है, उसको भी फॉलो अप करेंगे, जिससे आपको करंट पर जितनी भी जरूरत की मटेरियल है वो आपको मिलता रहेगा। तो आपको कहीं से कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे, आप लोग कहता भी है कि घर बैठे सारा संसार देखो, तो घर बैठे आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। हमारे जो प्रणति आईएएस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम लोगों को क्या है कि हम सभी बच्चों को मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नोट्स के रूप में आप उपयोग करेंगे। आप अपने मोबाइल पर, आप अपने लैपटॉप पर, आप अपने कंप्यूटर पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रिंट आउट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है बुक्स के रूप में तो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत ही कम पुस्तक के पढ़ने के उपरांत भी हो सकता है। आपको अगर कहें एक शब्द में तो कोई किताब नहीं भी खरीदेंगे तो हम सारी पुस्तकों का सार हम नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी का जहां सवाल है वो सारे कम से कम 20-25 हजार हर एक विषयों में प्रश्न को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे और उसके अलावे उसके उत्तर और उस पर चर्चाएं भी करेंगे, जिससे आपको हर एक प्रश्न आपके कंठस्थ हो जाएंगे, कंठाग्र हो जाएंगे और आपको टिप ऑफ द टंग हो जाएंगे। इसलिए आपको विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का अभी पीरियड कब खत्म होगा, 2-3 महीने तो जरूर आप लोगों को पढ़ाई डिस्टर्ब होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब के द्वारा निःशुल्क आपको नोट्स, प्रश्नोत्तरी और आपको सारी चीजों के बारे में विस्तार से हम बतला रहे हैं। हमने 30 से ऊपर पुस्तक और लिम्का रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और वहां से सम्मान पाया। एक बात और कह रहे हैं कि 4 विषयों पर बीपीएससी अगर पास करना चाह रहे हैं या बिहार के कोई भी कंपटीशन को निकालना चाहते हैं तो 4 विषयों पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहला है भारतीय इतिहास, दूसरा है
भूगोल, और तीसरा है आपको भारतीय संविधान और सरकार, और चौथा है बिहार का इतिहास और भूगोल। ये अगर आप ये 4 विषयों पर आप ध्यान दे देंगे तो आपका पास करना तय है। इसके अलावे मैं आपको बता ही रहा हूँ, करंट के लिए हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो अप करेंगे तो आपको कहीं कोई मैगजीन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात और हम आपको एडवाइस करेंगे कि जहाँ कहीं भी हो, कुरुक्षेत्र और योजना अगर संभव हो तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र और योजना से दो बातों में आपको समर्थन करेगा, सहयोग करेगा। एक कि अर्थशास्त्र का जो विषय होता है वह केवल और केवल डेटाबेस पूछता है, और खास करके सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महादलित के उत्थान का जो कार्यक्रम है, महिला का जो उत्थान का कार्यक्रम है, जो विकलांग और दिव्यांग का जो उत्थान का कार्यक्रम है, और शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है, स्लम जिसको हम लोग कहते हैं, स्लम के क्षेत्रों में जो विकास की बात की जा रही है या जो कार्यक्रम भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा की जाती है, उस पर आपको कुरुक्षेत्र जो पत्रिका है, जो भारत सरकार के सहयोग से और छपती है, खास करके योजना और कुरुक्षेत्र, तो यह सस्ती भी है और इसके पढ़ने से आपके अर्थशास्त्र के जितने भी प्रश्न हैं, विशेष करके डेटाबेस से संबंधित, कार्यक्रम से संबंधित आते हैं, वो प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। वैसे हम आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के द्वारा हम आपको समर्थन करते रहेंगे। आपको कहीं से कोई अन्य पत्रिकाओं को लेने की जरूरत नहीं है, टीवी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीवी पर मुख्य रूप से विभिन्न विषयों का चर्चाएं होती है जो कंपटीशन के लायक नहीं होती है। कंपटीशन के लिए कुछ खास चीजें हैं जिस पर हम अगला वीडियो में और चर्चा करेंगे, विस्तार से हर एक विषय वस्तु का माइक्रो एनालिसिस करेंगे। आगे के वीडियो में आप इसको बराबर देखते रहेंगे कि तैयारी कैसे करें, कौन पुस्तक पढ़ें, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहला अब आ रहा हूं भारतीय इतिहास पर। भारतीय इतिहास में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में बिपिन चंद्र की जो पुस्तक है, बिपिन चंद्र की जो पुस्तक है वह 2 पुस्तक है, एक 250 पेज की है, एक है 500 प्लस पेज की पुस्तक है जो मोटी वाली है, ठीक है ना। वह हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा छपी हुई है। उसको खरीदेंगे, 500 प्लस पेज में जो है उसको आपको खरीदना है। 200 प्लस वाला पेज वाली पुस्तक बहुत ही अति संक्षिप्त है, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट में वही ज्यादा उपलब्ध हो जाता है, इसलिए लड़के सोचते हैं बिपिन चंद्र पढ़े, हमको क्वेश्चन नहीं बना पाए। लेकिन मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि बिपिन चंद्र की मोटी वाली पुस्तक जो 500 प्लस पेज में है उसको आप जरूर से खरीदेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में आपको बहुत ही फायदा करेगा। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम 1885 से लेकर 1947 तक का विस्तार से चर्चा है उसमें, लेकिन 1885 से पूर्व और अंग्रेज की जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई वो वहां तक के बीच वाला जो पीरियड है आप ग्रोवर से पढ़ेंगे। BL ग्रोवर की पुस्तक है, उसमें जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी बंगाल, मगध, इस सारे के शासन के बारे में विस्तार से चर्चा है। जितने भी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए उसकी चर्चा है। कृषक आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, जितने भी आंदोलन है उस सब पर विस्तार से चर्चा है। तो BL ग्रोवर की पुस्तक आप ले लेंगे। तो 2 पुस्तक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक आपको मैं बताया हूँ बिपिन चंद्र की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम वाली पुस्तक है, और दूसरी जो है आपको BL ग्रोवर की। 2 पुस्तक मोर देन इनफ है। वैसे हम सारी मटेरियल्स, सारे नोट्स हम YouTube चैनल के द्वारा आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप केवल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे
और उसको बेल आइकन और लाइक बटन जरूर दबाएंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन अगला वीडियो मेरा क्या आ रहा है उसको जरूर देखेंगे और अन्य लोगों को भी शेयर करेंगे, जिससे जितने से जितने विद्यार्थी हैं लाभान्वित हो सके। यही मेरी आंतरिक इच्छा है। तो मैं आपको आधुनिक भारत के बारे में बताया। अब हम आते हैं प्राचीन भारत। आप कहेंगे सीधे आधुनिक से प्राचीन में क्यों आ गए? प्राचीन भारत जो है सो पूर्ण रूपेण बिहार से संबंधित है। बिहार के इतिहास मीन्स प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। जितने भी उस समय के पीरियड थे, मैं बहुत अभी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी चाहे आप हम 18 जनपद जो है वो सभी मुख्य रूप से मगध शासन है, उसके बाद वैदिक, उससे पहले वैदिक है, और वैदिक के बाद अगर हम 18 जनपद में मगध है तो वो लेते हैं। मौर्य है, मौर्य से पहले आपको और भी बहुत सारे हैं जो आपको बिहार से संबंधित है। मौर्य है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं कहीं न कहीं हमारे बिहार से संबंधित है। इसलिए एंशिएंट जो है पढ़ने से आपका बिहार का भी प्रश्न बनाने में सुविधा होगी और प्राचीन भारत के प्रश्नों। तो आपको ये बिहार, अगर आप प्राचीन भारत पढ़ते हैं और आप तो बिहार का भी प्रश्न आप बहुत बखूबी से दे पाएंगे। इसलिए प्राचीन भारत पर आपको जोर देना है। मध्यकालीन भारत से प्रश्न बहुत कम आते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि हरिश्चंद्र शर्मा की जो पुस्तक है मध्यकालीन भारत, उसको आप पढ़ लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो मध्यकालीन भारत से प्रश्न जो है बहुत ही कम आते हैं, ये ध्यान रखना है। मुख्य रूप से आपके आधुनिक भारत जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और प्राचीन भारत से प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान रखा। अब हम आते हैं भूगोल में। भूगोल में आपको एक पुस्तक है भौतिक भूगोल जो सविंदर सिंह की है, उसको पढ़ लेंगे। और भौतिक भूगोल के साथ विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न 65वीं में बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो आपको खुल्लर की पुस्तक आप जरूर लेंगे। और खुल्लर की पुस्तक बड़ी मोटी है, ठीक है ना, उसको जरूर पढ़ लेंगे। वह आपके भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के अलावे आपको विश्व का भूगोल पर भी विस्तार से चर्चा किए हुए है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि बिहार के जो इतिहास है, बिहार का जो भूगोल है, बिहार के बारे में सविस्तार चर्चा क्राउन पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसको भी आप पढ़ेंगे। वैसे मैंने बिहार से संबंधित पुस्तक लिखा, शिवहर का इतिहास विशेष करके। उस दरमियान मैंने 200-250 पुस्तकों का अध्ययन किया और संयोग से मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडलीय सचिवालय से मुझे उस पुस्तक के छपाने के लिए 30,000 रुपया का आंशिक योगदान और सम्मान भी मिला, जो राजभाषा विभाग के द्वारा वह प्राप्त हुआ। तो मैं पूरे बिहार के इतिहास को बहुत ही शोधपरक वह पुस्तक लिखा था, इसीलिए बिहार सरकार ने उसको हमको सम्मान दिया। तो यह बहुत बड़ी है, सरकार का उस पर मुहर है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उस सारी शोध के परिणाम स्वरूप मैं आपको सारी चीजें, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय संविधान और सरकार से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, लेकिन 8 से 10 प्रश्न आते हैं। तो 8 से 10 प्रश्न के लिए आपको सुभाष कश्यप जो बड़े कानूनविद हैं, अभी वह जीवंत हैं अभी और वह एक अच्छे कानूनविद हैं और उनकी पुस्तक जो है बहुत फेमस है। और सबसे बड़ी बात है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट से वह निकलती है, सस्ती बुक है और वह जो है पूरी सविस्तार चर्चा किए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि NCERT
की जो पब्लिकेशन की पुस्तक है और एनवीटी नेशनल बुक ट्रस्ट की जो पुस्तक जरूर बीपीएससी के बच्चे जरूर पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि वह पुस्तक जो है बहुत ही न्यूट्रल वे में वह सारी सामग्री को देता है और वह विस्तार पूर्वक देता है। कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं रहता है, कोई कंफ्यूज मैटर नहीं रहता है। इसीलिए सभी बच्चों को एनवीटी और एनसीईआरटी की पुस्तकों को जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधान से 10 क्वेश्चन आते हैं, बिहार से करीब करीब आपको 30 से 35 प्रश्न आते हैं और स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत का जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको करीब करीब 15 से 20 प्रश्न आते हैं। एंशिएंट इंडिया से करीब करीब 5 से 10 आते हैं, मिडाइवल से 4-5 का एवरेज रहता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इतिहास को बहुत ध्यान देंगे। अब हम भूगोल के मार्क्स पर चर्चा कर रहे हैं। 65वीं जो परीक्षा बीपीटी की हुई है उसमें अचानक इस बार जो है सो वर्ल्ड ज्योग्राफी को ज्यादा किया, नहीं तो पहले तो 4-5 तक ही सीमित रहता था। भौतिक भूगोल से ज्यादा आता है, इसलिए भौतिक भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो खुल्लर की पुस्तक हैं, एक पुस्तक से भी काम चल जाएगा। वैसे सविंदर सिंह की भी पुस्तक बहुत बढ़िया है। सविंदर सिंह की जो पुस्तक है उसका एक और भाग है पर्यावरण से संबंधित, उसको भी अगर आप लेते हैं तो वह बेहतर है, क्योंकि पर्यावरण आपके भूगोल में भी मदद करेगा, पर्यावरण जो है सो आपको साइंस में मदद करेगा। क्योंकि इकोलॉजी से और इन्वायरमेंटल से संबंधित प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, साइंस की तैयारी के लिए 12th तक का जो 10+2 का जो पुस्तक है एनसीईआरटी का बायोलॉजी का विशेष करके जरूर पढ़ेंगे और 10th तक का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 12th का नहीं, क्योंकि 12th की कोई जरूरत नहीं है। 10th तक का खास करके आप पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इसके अलावे जो है आपको पत्रिकाओं में मैंने आपको बता ही दिया है, यही सब मुख्य विषय है और इस पर अगर सविस्तार से एक एक विषय पर अगर हम आते हैं, क्योंकि 150 मार्क्स में और 10 नंबर सिंपल मैथ्स रहते हैं, सिंपल मैथ्स, उसके लिए कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, कोई भी जीके की किताब जो मार्केट में अवेलेबल उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल प्रश्न जो है बहुत ही डीप में पूछते हैं। इसलिए आपके जितने भी मार्केट की पुस्तक है जो खास करके बीपीएससी की तैयारी के लिए जो निकलते हैं, गेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर या एटम बम, क्या क्या सब नाम आता है, लेकिन उस सब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी मोटी हो। पुस्तक जरूर पढ़ेंगे, जो मुख्य पुस्तक है जिसकी हमने चर्चा किया है वह पुस्तक आपके लिए पीटी और मेंस के लिए जरूरी है। तो मैं आपको 150 मार्क्स का चर्चा कर दिया हूं कि सबसे ज्यादा अधिक आपको कंसंट्रेशन देना है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इतिहास पर, जो करीब करीब 30 से 35 आते हैं। भूगोल का भी पहले तो 20 से 25 है, इस बार थोड़ा ज्यादा आ गए हैं, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा था इस बार खास करके 65वीं में, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, थोड़ा वेरिएशन कर सकता है। इसलिए आप ध्यान देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। 10 भारतीय संविधान और सरकार पर पूछी जाती है, एक सुभाष कश्यप की पुस्तक मोर देन एनफ है। और इसके अलावे आपको अगर हम आते हैं साइंस पर, तो साइंस की हमने 2 पुस्तक को पढ़ने के लिए कहा। एक 10+2 की एनसीईआरटी की पुस्तक आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के लिए, और एक पुस्तक जो है सो केमिस्ट्री के लिए 10th तक का, और 10th का मुख्य रूप से 10th का आपको पढ़ना है, वह है केमिस्ट्री और फिजिक्स का।
अब हम आ जाते हैं इधर आपको क्राउन की पुस्तक बिहार के लिए है और अन्य जितनी भी चीजें हैं। अगर ये सब किताब अगर आप नहीं भी खरीद सके, सारे नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, सारे आपको सबके वीडियो बना के हम डाल रहे हैं। इसके अलावे करंट पर आपको हमने बताया है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो करते रहेंगे। सारे करंट के आपको एक शब्द में हम अगर कहेंगे तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी बुक्स, ओनली टू फॉलो आवर चैनल प्रणति IAS। धन्यवाद। ये इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आपको लाइक करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। मैं आगे आपको माइक्रो एनालिसिस करूंगा इतिहास पर, ठीक है, और उसके बाद हम माइक्रो एनालिसिस करूंगा ज्योग्राफी विषय पर, हिंदी विषय पर। और एक बात मैं आपको कहना और चाहूंगा, माध्यम आप जो चाहें वह चुन सकते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम जो है सर्वश्रेष्ठ इसलिए है BPSC के लिए क्योंकि आपको प्रश्न आजकल रीजनिंग बेस्ड आता है, प्रश्न एनालिटिकल आता है, समीक्षात्मक आता है, क्रिटिकल एनालिसिस मांगता है। तो उसके लिए आपको जो भी भाषा आप चुने सशक्त हो कि हम किसी भी तरह तोड़ मरोड़ को भी हम लिख सकें, बेहतर प्रस्तुतिकरण करें। यहाँ पर हम ईगो नहीं रखना चाहिए कि अंग्रेजी में हम लिख दिए हैं तो टीचर पर बहुत भारी पड़ेगा और टीचर हमको ज्यादा नंबर देंगे। यह दिमाग में अगर कहीं बैठा हुआ है बात तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि भाषा से कोई अंतर नहीं पड़ता है। शिक्षक को किसी भी भाषा में लिखिए, जो भाषा BPSC प्रेस्क्राइब की है उस भाषा में लिखने के बाद बातों का स्पष्टीकरण हो, क्योंकि टीचर जो भी होते हैं बड़े विद्वान होते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वह भाषा की त्रुटि, ग्रामेटिकल कमी और प्रेजेंटेशन को वह खूब बखूबी से जानते हैं, क्योंकि साधारण स्तर के टीचर नहीं देखते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हिंदी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए क्योंकि हिंदी में एक और खूबी है कि हिंदी में अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, हिंदी में हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हिंदी नहीं चलेगा। और अंग्रेजी में आपको हिंदी का आप बीच बीच में आप लिख देंगे या मिक्सअप करेंगे तो वह नहीं चलेगा। अगर अंग्रेजी में आप अगर रिटर्न लिखते हैं तो अंग्रेजी में ही आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये भी ध्यान देने योग्य है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में आपका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू के समय बड़े विद्वान लोग पूछते हैं प्रश्न, एनालिटिकल प्रश्न पूछते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए कहेंगे। उस समय भाषा की पकड़ स्वतः होनी चाहिए, उसमें कहीं से रटा रटाया रटंत तोता की तरह प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। उसमें आपका व्यूज पूछा जाता है और उसमें आपका विचार पूछा जाता है। इसलिए भाषा का सिलेक्शन करने में हिंदी हमारे समझ से ज्यादा अच्छा। धन्यवाद। एक बात और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ कि सारे पुस्तक का लिंक हमारे YouTube चैनल पर दे दिया जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको टेलीग्राम है जो है उस पर भी हम दे रहे हैं, और टेलीग्राम का यूट्यूब का टेलीग्राम सभी का हम लिंक दे रहे हैं, जिससे आपको बेहतर समझदारी होगी, बेहतर तैयारी होगी। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।